सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे तुम सब लोग एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो, वो भी एक होम वर्कआउट रूटीन से, विदाउट एनी जिम एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट जो कि तुम्हें जिम में मिलते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले तुम मुझे कुछ बोलो कि भाई मेरी एस्थेटिक बॉडी है कि नहीं। तो ये है मेरी पास्ट की फोटो और ये है मेरी प्रेजेंट की फोटो। तो तुम्हें ऑब्वियसली फ़र्क दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि मेरी कितनी मसल्स अब बढ़ी हैं कितनी नहीं। पर हाँ, तुम्हें दिख ही रहा है सब कुछ, तो आई गेस इतना काफ़ी होगा तुम्हें प्रूव करने के लिए कि होम वर्कआउट से बॉडी बन जाती है। बाकी ये पूरी की पूरी होम वर्कआउट से नहीं बनी हुई, मैं जिम भी जाने लगा हूँ। पर हाँ, मैंने होम वर्कआउट 2 साल करा था और उससे मेरे को रिजल्ट्स मिले थे। पर तब मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी होम वर्कआउट से रिलेटेड और ना ही नॉलेज थी, पर अब बहुत ज़्यादा है। और मैं ये 100% गारंटी से कह सकता हूँ, अगर तुम होम वर्कआउट से बॉडी बनाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत ही ईज़िली बन जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि हमें एक अच्छी खासी फिज़ीक या थोड़ी बहुत मसल्स अपनी बॉडी के ऊपर क्यों चाहिए, क्या रीज़न क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो होने वाला है वो ये है कि हमें अच्छा दिखना है। और सबको पता है भाई, उन लोगों को भी पता है जो तुम्हें देख रहे हैं जिम में जाते हो, और जो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तुम्हें भी पता है कि भाई तुम्हें अच्छा दिखना है, तुम्हें एक गुड लुकिंग पर्सन बनना है। इस वजह से तुम अपनी भाई बॉडी बना रहे हो और इसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, तुम अपने लिए बना रहे हो। एक्सेप्ट करो, तब तुम अच्छे से बना पाओगे बिना डरे। ठीक है, अगर डरते हो, वरना डरना नहीं चाहिए, फालतू की चीज़ है डरने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट जो होने वाला है जिस वजह से तुम अपनी एक एस्थेटिक फिजिक बना रहे हो वो ये है, अगर तुम्हारा कोई लव्ड वन किसी फाइट में या कहीं पे भी मिस हैपनिंग हो जाती है या फंस जाता है, तो तुम उसे कैसे बचाओगे। अगर तुम्हारे पास मसल्स ही नहीं होगी, कोई ऐसी मैस्कुलिन ट्रेट ही नहीं होगा, तुम एकदम पतले से होगे, तुम जाके उल्टा पिट कर आ जाओगे अपने लव्ड वन को बचाने की, तो दूर की बात है ना। तो इस वजह से तुम्हें थोड़ी सी मसल्स भी जैसे कि सामने वाले बंदे से तुम अपने लव्ड वंस को बचा के निकाल पाओ, है ना। और भाई इस दुनिया में तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि भाई तुम्हारे साथ कभी कोई मिस हैपनिंग होगी ही नहीं, है ना। कि तुम ये कोप करो, नहीं भाई मैं तो लड़ाई में पड़ ही नहीं सकता, मेरे लिए कोई लव्ड वंस ही नहीं है। लव्ड वन छोड़ो, तुम ही खुद फंस गए किसी लड़ाई में, तब क्या करोगे, तब तो चाहिए होगी ना मसल्स। तो इस वजह से बना लो। एंड जो तीसरी चीज़ होने वाली है जिस वजह से भाई लोग फिजिक बनाते हैं वो होता है भाई रिस्पेक्ट। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी एक अच्छी खासी फिजिक होगी तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है समाज में, मतलब इस पब्लिक प्लेसेस में, हर जगह पे, ठीक है ना। तो तुम्हें इसलिए फिजिक चाहिए होती है। मैंने तीनों पॉइंट्स बता दिए जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं एक अच्छी खासी फिजिक बनाने का। अब हम लोग बात करते हैं कि तुम ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे भाई तुम्हारी लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों को तुम घर पे ट्रेन कर सकते हो। तुम्हें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँगा। देखो, तुम्हारा होम, जो भी मैं रूटीन तुम्हें बताऊँगा, होम रूटीन तुम्हारे वर्कआउट के लिए, भाई वो डिट्टो वैसे रिजल्ट्स नहीं देगा जो कि भाई एक जिम वाले को देता है। ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि तुम घर में रह रहे हो, घर में इक्विपमेंट्स की कमी होती है, बट फिर भी तुम लोग ट्रेन कर रहे हो, ये मान के अपने आप को आगे बढ़ो। ठीक है ना, ये मत सोचो कि भाई मैं तो घर में कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, तुम करते रहे हो, इवन और लोग तो कर भी नहीं रहे। ठीक है ना, टेंशन मत लो, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जिससे भाई तुम धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड को हिट करोगे और अपनी मसल्स गेन कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करेंगे, और अपर बॉडी में हमारी कुछ 5 या 6 मसल्स आती है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन सी। सबसे पहले होगी हमारी चेस्ट जो कि ये होती है, सेकंड होगी शोल्डर्स, थर्ड होगी हमारी बैक, फोर्थ होगा बाइसेप, फिफ्थ होगा ट्राइसेप। तो ये 5 मसल्स हम लोग ट्रेन करने वाले हैं अपने अपर बॉडी में, जो कि हम बहुत ही ईजिली घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेस्ट से स्टार्ट करेंगे। चेस्ट कैसे ट्रेन कर सकते हो, सबसे ईजी एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स करो फटाफट से, कोई टेंशन मत लो कि भाई पुशअप से ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ होगी। मेरी बात मानो, मेरी बॉडी बनी है, कैसे बनी है मेरे को पता है क्यों बनी है। ठीक है ना, तो मेरे पे तुम लोग ट्रस्ट कर सकते हो। अब तुम पुशअप्स करने लग गए हो, ठीक है। अब तुम्हें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर हमें मसल ग्रोथ चाहिए तो हमें मसल हाइपरट्रॉफी रेंज में रहना पड़ेगा। मसल हाइपरट्रॉफी रेंज क्या होती है, जब तुम 8 रैप से 12 रैप के बीच में रैप्स परफॉर्म करते हो। अगर तुम्हारे 12 से ज़्यादा आ रहे तो तुम्हें वेट इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आई होप तुम लोग समझ गए होगे। देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम पुशअप्स मार रहे हो, अगर तुम्हारे 8 से 12 रैप के बीच में पुशअप्स आ रहे हैं तो तुम सही कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारे रैप्स भाई 12 पहुंच गए कि तुम 12 पुशअप्स मार पा रहे हो, 12 के बाद तुम 13-14 मार पा रहे हो, तो तुम्हें भाई वो 13-14 मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अपना वेट बढ़ाना है। अब वेट कैसे बढ़ाओगे, तुम्हें सिंपली एक बैग लेना है। ठीक है, तुमने बैग लिया, बैग में तुम अपनी बुक्स रख देना, वाटर बॉटल रख देना, वेट इंक्रीज हो जाएगा। और ना इक्वल अमाउंट ऑफ वेट रखना। ठीक है ना, कि ऐसा मत करना कि एक नोटबुक रख दी, एक छोटी सी ज्योमेट्री रख दी, साथ में एक बुक रख दी बड़ी, नहीं, ऐसा मत करना। वाटर बॉटल ले लेना, या तो 2 वाटर बॉटल लेना 1 लीटर की, और दोनों को बैग के अंदर डाल देना और फिर पुशअप्स करना। इससे क्या होगा, तुम्हारा बॉडी वेट का वेट तो तुम पुशअप से पुश कर ही रहते, अब तुम एक्स्ट्रा वेट भी कर रहे हो, तो बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारे 12 रैप आएंगे। अब शायद से तुम्हारे सिर्फ 10 या 9 रैप्स आएंगे। अब तुम क्या करोगे, जब भी तुम ट्रेनिंग करोगे डे बाय डे, तो तुम भाई अपने रेप्स को धीरे धीरे करके इंक्रीज करोगे 12 तक। और जब तुम वाटर बॉटल के साथ भी 12 रेप मारने लगोगे तो उसमें एक वाटर बॉटल और ऐड कर देना, फिर 12 तक पहुंचना। ये होता है भाई हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और इससे तुम्हारी ऑब्वियसली बहुत ही ईजिली मसल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है।
अब हम बैक की बात करते हैं भाई। देखो, बाहर जाओ, पार्क में जाओ, वहाँ पे पुल अप बार होगा, ठीक है। पुल अप बार हर जगह होता है, हर पार्क में होता है। मेरे से मत बोलना कि भाई मेरे यहाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई थोड़े से पैसे जमा करो और एक पुल अप बार मंगा लो और अपने घर में लगाओ, ठीक है। बॉडी बनानी है तो थोड़े से सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। पैसे जमा करो, मोमोज मत खाना कुछ दिन के, और उन पैसों से पुल अप बार मंगा लो, ज्यादा महंगी नहीं आती, ठीक है ना। वरना तो पार्क में जाके ढूंढो कहाँ पे, और थोड़ी मेहनत करो जाने की बाहर, ठीक है। घर में रह के ही सिर्फ बॉडी नहीं बनेगी, थोड़ा बाहर भी निकल लेना। तो पुल अप बार से तुम्हें बस सिंपली कुछ नहीं करना, तुम्हें पुल अप्स मारने हैं। सेम वैसे ही अगर तुम्हारे 12 रेप्स आप आ रहे हैं तो दोबारा से बैग पहन लेना, बैग में बुक्स डाल लेना, वाटर बॉटल डाल लेना, तुम्हारा वेट इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हें किसी वेट की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा की, उससे तुम्हारी बैक बहुत ही इजीली ट्रेन हो जाएगी। और पुल अप एक ऐसी चीज है जो भाई तुम्हारी ओवरऑल बैक को डेवलप कर देता है, ठीक है। स्पेशली वो तुम्हारे लैट्स को एंगेज करता है सबसे ज्यादा, बट फिर भी तुम्हारी बैक डेवलप हो जाएगी। ये हो गई तुम्हारी बैक की एक्सरसाइज। अब हम बात करने वाले हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज की, जो होने वाली है हमारी शोल्डर की। शोल्डर के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो, ऑब्वियसली तुम वाटर बॉटल को लेके तो करोगे नहीं शोल्डर प्रेस। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम शोल्डर प्रेस कर सकते हो शोल्डर्स के लिए। शोल्डर प्रेस कैसे करते हैं ये मैं दिखा देता हूँ। ऐसे होता है, कुछ इमेज में दिख रहा होगा, बाकी यूट्यूब पे जाके देखना हर किसी की फॉर्म की होती कैसी है। और तुम कर सकते हो लेटरल रेजेस, ठीक है। लेटरल रेजेस कैसे होते हैं, वो कुछ ऐसे करके होता है, लो फोटो दिखा देता हूँ, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है ना, कहीं भी पार्क में जाना है, कहीं पे भी जाना है, या किसी भी ऐसी शॉप पे चले जाना जहाँ पे ईंट मिलती है, ब्रिक्स मिलती है। अब वो लाल वाली ब्रिक मत उठा के लाना जो लाल वाली होती है कच्ची सी, नहीं। एक अच्छी सी ब्रिक्स आने लगी हैं अब रेक्टेंगल शेप में, वैसे लेकर आना। या कुछ ऐसा सा ले आना जो कि भाई तुम्हें कम पैसों में ज्यादा वेट सा मिल जाए, ठीक है, जिसे तुम उठा पाओ। अब उनसे तुम भाई अपने शोल्डर प्रेस कर सकते हो बहुत ईजिली। तुम्हें वेट यहाँ रखना है ऐसे करके, और ऊपर नीचे ऐसे करना है। इससे तुम्हारे शोल्डर पे इफेक्ट आएगा, और भाई तुम्हारी मसल ग्रोथ होगी शोल्डर की भी। और लेटरल रेसिस से तुम्हारा जो मिडल डेल्ट होता है ये वाला, ये भी ट्रेन हो जाएगा बहुत इजीली। अब हम तीसरी चीज पे बढ़ते हैं, जो कि होने वाले हैं हमारे आर्म्स। आर्म्स में हमारे बाइसेप ट्राइसेप दोनों आते हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने बाइसेप्स की। देखो, बाइसेप्स के लिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बाइसेप्स के लिए क्या करना होगा मैं बताता हूँ। सिंपली एक बैग लेना, बैग में बहुत सारी बुक्स भर देना। अगर तुम्हारे पास 2 बैग हैं तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। एक डंडा लेकर आना, डंडा घर में होगा भाई पक्का, वरना भाई बाहर कहीं भी मिल जाता है, पार्क में पड़ा हुआ ढूंढ लेना। नहीं मिलता कोई बात नहीं, तुम्हें बैग से भी बता दूंगा। अगर तुम्हें डंडा है तुम्हारे पास तो तुम्हें उसे नॉर्मली ऐसे करके होल्ड करना है, ठीक है? तुमने उसे पकड़ लिया। अब राइट साइड में एक बैग में 2-3 बोतल डालना भर के, और लेफ्ट साइड में एक बैग लगा देना, उसमें 2-3 बोतल डाल देना भर के। अब बैग तुम डंडे में लगाओगे कैसे, ये मुझसे मत पूछना। बैग के ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसमें अटकाना है, ठीक है। इतना काम तुम खुद भी कर सकते हो। वो लगाया, और फिर उसके आसपास नॉर्मली ऐसे ऐसे बस ये करना है। इससे तुम्हारे बाइसेप बहुत इजीली ट्रेन हो जाएंगे। और अगर इसमें भी भाई तुम्हारे 12 रैप आ जाते हैं तो भाई तुम वेट इंक्रीज कर सकते हो। बैग में वाटर बॉटल डाल लेना। अब हम बात करते हैं, अगर तुम्हारे पास डंडा नहीं है, एक नॉर्मल सा एक सिंपल सा बैग है, तो उस बैग में भाई तुम वेट भरना बुक्स का, और उस बैग को भी भाई यूं पकड़ना और यूं लेकर आना और नीचे लेके जाना, ठीक है। बस ग्रिप टाइट करके रखना, वरना बैग नीचे गिर जाएगा। अगर तुम ज्यादा नीचे जाओगे तो गिरने मत देना बस। अब देखो, थोड़ा सा टफ होने वाला है अपने बाइसेप्स इन सबको ट्रेन करना, पर टेंशन मत लो। जब तुम पुलअप्स कर रहे होगे उसमें भी तुम्हारे बाइसेप ट्रेन हो जाते हैं थोड़े बहुत। बाकी इन चीज़ों से जो जो मैंने बताई है, तुम्हारी मसल ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। अब सेकंड जो हमारे ट्राइसेप होने वाला है, उसके लिए भाई तुम एक ट्राइसेप डिप्स कर सकते हो। शायद से मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अभी मैं यहाँ लिख के दिखा दूंगा उस वो एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं। और वो एक्सरसाइज ये है, ऑब्वियसली तुम्हारे घर में एक टेबल या सोफा या बेड तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगी, तो बाहर चले जाना पार्क में। तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक जगह का सहारा लेना और ऐसे करके डिप्स मारने, ठीक है। तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, एक फोटो लगा दिया मैंने, ठीक है। इनका नाम भी लिखा गया होगा यहाँ पे। तो ये एक्सरसाइज से तुम्हारे ट्राइसेप घर पे ही बिना किसी वेट के बहुत इजीली परफॉर्म हो जाएंगे। अब जब तुम्हें वेट बढ़ाना हो कि भाई अब तो मेरे 12 रैप आ रहे हैं, 12 से 15 आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो भाई ऑब्वियसली अपने पैर पे, जो इस फोटो में दिख पा रहा है, पैर पे एक बैग रख देना। बैग के अंदर बुक्स और वाटर बॉटल सब डाल देना, ठीक है। उससे तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। और तब करना, तब तुम्हारे रैप्स डिफिकल्टली 12 तक आएंगे। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई 12 तक आना, ठीक है। तो ऐसे तुम ट्राइसेप कर सकते हो। अब ये तो हो गई भाई तुम्हारी अपर बॉडी, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि तुम कैसे चेस्ट कर सकते हो, कैसे अपनी शोल्डर कर सकते हो, बैक कर सकते हो, बाइसेप ट्राइसेप कर सकते हो। और एक एक एक्सरसाइज ही बताइए, क्योंकि इतनी इनफ है यार घर के होम वर्कआउट के लिए। तुम बहुत सारी चीजें अभी अफोर्ड नहीं कर सकते या ले नहीं सकते, इस वजह से भाई मैं एक नॉर्मल सा वर्कआउट प्लान तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कैसे कैसे क्या क्या करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी में हमें क्या क्या चीजें करनी है, देखो, हमारे क्वाड्स आते हैं लोअर बॉडी में, हमारी हैमस्ट्रिंग आती है, हमारे ग्लूट्स आते हैं, हमारी काफ्स आती है, और टिबियल एसेस आती है। बट हम सारी चीजें ट्रेन नहीं कर सकते क्योंकि हम घर पे कर रहे हैं, घर पे हमारे पास मशीन्स नहीं है, तो सारी मसल को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। सबसे बेस्ट चीज जो कि तुम्हें पता होगी, स्क्वाट्स। तुम्हें स्क्वाट्स करने हैं, बहुत ही ईजी होने वाला है। जैसे कि तुम्हें पता ही है स्क्वाट्स कैसे करते हैं, नहीं पता, स्क्वाट्स नहीं पता, पता होंगे यार।
ये देख लो, मैं तुम्हें इमेज दिखा देता हूँ, ऐसे होते हैं। अगर तुम्हारे ये आ रहे हैं अच्छे खासे 12 रेप्स, ऑब्वियसली तुम्हारे आ ही जाएंगे। अगर तुम कुछ नहीं भी करते तब भी, तो तुम वेट कैसे इंक्रीज करोगे? मैंने बताया था, अगर तुम्हारे पास एक डंडा है, उसमें लेफ्ट राइट में बैग लगाना और यहाँ पे रखना। फॉर्म देख लेना स्क्वाट्स की यूट्यूब पे जाके, तभी करना, ठीक है? वरना मत करना उससे पहले। तो वहां पे रखना डंडा लगा के, और फिर नीचे ऊपर जाना है। सिंपल है, बहुत ईजी है। और अगर तुम वेट नहीं बढ़ा पा रहे, डंडा नहीं है तुम्हारे पास, बैग नहीं है, तो अपने रेप्स को ना थोड़ा सा स्लो कर दो यार, स्क्वाट्स। ठीक है, यही कर सकते हो, क्योंकि मेरे को लेग की कोई मिली नहीं भाई होम वर्कआउट में। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी बताऊं, और फिर और सारी यार बहुत डिफिकल्ट सी और बहुत सारी चीज़ें चाहिए उनके लिए। सेकंड चीज़ जो कि तुम कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी होने वाली है, वो है लंजेस। लंजेस कैसे करते हैं, ये लो फोटो दिखा देता हूँ। जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, सबसे पहले जाके यूट्यूब पे सर्च करना है इनकी फॉर्म कैसे होती है, और एकदम अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है? अब लंजेस में तुम्हें क्या करना होगा, देखो, तुम लेफ्ट राइट में ब्रेक पकड़ लेना, जो कि मैंने बताया था, खरीद के ले आना, सस्ती मिल जाएगी, 100 रुपए के अंदर मिल जाएगी तुम्हें, 5-6, शायद से इतनी सस्ती होती है मेरे हिसाब से, और उनका वेट भी सही अच्छा खासा होता है और इक्वल भी होता है। तो लंजेस कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो तुम्हारे घर में वही मैंने बताया, सोफा बेड तो हो गई, उस पर एक पैर रखना और एक पैर से ऊपर नीचे जाना है, ठीक है? बस इतना ईजी है। 12 रेप आ रहे हैं तो वेट इंक्रीज कर दो, नहीं आ रहे तो कम कर दो। इसमें तुम बैग में भी वेट रख सकते हो, तब भी काम चलेगा, ठीक है? लंजेस में इससे तुम्हारी हैमस्ट्रिंग पे भी आता है, तुम्हारे क्वाड्स पे भी आता है, और हाँ, तुम्हारे ग्लूट्स पे भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, अगर तुम ये करते रहोगे। अब देखो, डेली मत करना ये सारी चीजें, ठीक है? डेली मत करना। तुम एक दिन अपर बॉडी करोगे, फिर रेस्ट लोगे, फिर एक दिन लोअर बॉडी करोगे, फिर रेस्ट लोगे, ऐसा कर लो। या ऐसा करो, एक दिन अपर बॉडी, जैसे मंडे को अपर बॉडी करी, ट्यूसडे को लोअर बॉडी करी, फिर रेस्ट लिया, फिर उसके बाद अपर बॉडी करी, फिर लोअर बॉडी करी, फिर रेस्ट लिया, ऐसे करना है, ठीक है? ज्यादा टेंशन मत लेना कि भाई रोज ही मेरे को वर्कआउट करना पड़ेगा, रोज ही हिट करनी पड़ेगी, नहीं। उन्हें थोड़ा सा टाइम दो रिकवरी का। सो दैट्स इट गाइज, यही था हमारे वर्कआउट प्लान में, जो कि तुम लोग घर पे कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। पुशअप्स मैंने बता दिए। और देखो, तुम्हें कोई इंक्लाइन डिक्लाइन करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी जिम नहीं जा रहे हो। नॉर्मल फ्लैट पुशअप्स कर लो, जिसके भी दिमाग में ये सब चल रहा है। और पुलअप से सिर्फ मेरी बैक नहीं बनेगी भाई। अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो जाके जिम चले जाओ, ठीक है ना? अगर तुम्हारी से पुलअप से नहीं बनेगी, मैं तुम्हें वो चीजें बताना चाह रहा हूँ जिससे भाई तुम्हारी मसल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए होना, ठीक है? तो इसलिए ज्यादा मत सोचो कि भाई मेरी मसल ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। इन सारी चीजों से हो जाएगी, अगर तुम ये 5-6 महीने भी कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंटली करते हो तो। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने तुम्हें बता दी कि तुम लोग कैसे घर पे अपनी एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड कर सकते हो बहुत ही इजीली, नॉर्मल वेट से, घर के सामानों से ही, ठीक है? देखा ना तुमने मैंने क्या क्या बताया, बैग, बोतल वगैरह वगैरह। तो ठीक है, यही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें मेरे से वन ऑन वन कोचिंग कॉल पे बात करनी है, जिसमें भाई तुम अपने पर्सनल डाउट मुझसे पूछ सकते हो, जो कि भाई मैं बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें रिप्लाई करूंगा और अच्छे से बताऊंगा, तुम्हें सॉल्यूशंस दूंगा, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक करो कॉल, ठीक है? एंड अगर तुम्हें मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, जिसमें भाई मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे लाइक माइंडेड पीपल है, जो कि भाई अपने आप को रोज ग्रो कर रहे हैं, और मैं वहाँ पे लाइव भी आता हूँ, तो तुम वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो जाओ फटाफट से ज्वाइन करो मेरा डिस्कॉर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।